हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्केट लर्नर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं आज निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि जो 9 जुलाई की जो कैंडल बनी थी, एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट हुआ था और इस ब्रेकआउट के बाद पिछले 2 दिन से मतलब कल भी और आज भी कहीं ना कहीं 24,400 के नीचे ही प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो ये एक हमें एक ब्रेकआउट जैसा लगता है कि ब्रेकआउट हुआ और अंदर आ गई प्राइस। नाउ डेली में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो होंगे, हमारे जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो होंगे 24,400 और उसके बाद 24,460, राइट। तो चलिए अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो देखने वाली बात है यहाँ पे कि हम अभी दोनों कैंडल को आप ऑब्जर्व कीजिए और दोनों कैंडल को आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ऊपर की तरफ आपको वीक नहीं मिलती है। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही नीचे आ गया। सिमिलरली आज भी वैसे ही हुआ। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और एक छोटी सी आपको यहाँ पे विक दिखेगी, पर अल्टीमेटली प्राइस नीचे ही गई। तो ये एक अच्छी साइन नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 दिन लगातार एक हैमर आया है। अब ये हैमर जब ये ऊपर आता है और अगर इस हैमर का लो चले जाए तो ये एक बेरिश मोमेंटम या बेरिश साइड का ट्रेड हो सकता है। चलिए देखते हैं, हम अभी आर्ली का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो आर्ली में आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक एंगुलर रेजिस्टेंस। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है, अब ये जो प्राइस है यहाँ अब देखिए ये 0.1 और 0.2, तो ये 2 पॉइंट है। अभी आज प्राइस ने एक जंप तो दिया है, पर ये जो रेजिस्टेंस है ये कल के दिन में क्रॉस होना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बुलिश ट्रेड करना भी है तो 24,400 का लेवल, फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी आइए देखते हैं 15 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो सबसे पहले जैसे ही 9:15 को कैंडल खुली, ये प्राइस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में एक नीचे आ जाती है। ओके, अब ये ऊपर तो गई है प्राइस, पर ये आप ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये काफी न्यूट्रल कैंडल्स बना के गई। कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स नहीं है आज के दिन। और कहीं ना कहीं मुझे ये देख के लगता है कि अब कहीं निफ्टी थोड़ी हमसी गई है। तो अगर आप देखें कि 8 कैंडल में नीचे आई है और उसके बाद 1 2 3 4 लगभग 15 से 18 कैंडल लगे इसको ऊपर जाने के, पर तो भी आज का जो हाई था वो टच नहीं कर पाई है। तो ये कहीं ना कहीं साइन बता रहा है कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो काफी टाइम काफी धीरे धीरे जा रही है, पर जब नीचे आना होता है प्राइस को तो काफी तेजी से आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि भाई अब जो बेयर्स है, जो मार्केट में जो बेयर्स बैठे गैंग है, वो कहीं ना कहीं अब तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं, और मार्केट में कहीं उतनी एनर्जी नहीं लग रही है ऊपर जाने के लिए। और दूसरी बात ये है, अगर आप 15 मिनट में देखेंगे या आर्ली में भी अगर हम देख लेते कि एक हाई बना था, ये जो मैंने पहला सबसे टॉप जो हम अगर सिलेक्ट करते हैं, ये एक हाई बना था। उसके बाद आज एक लोअर हाई बना है। मतलब क्या, ये हाई नहीं गया है और अभी भी जब मार्केट ने क्लोज किया तो एक लोअर हाई बना है। तो अब क्या करें? देखिए अभी अगर मान लो आपके पास पोजीशंस हैं तो इक्विटी में डेफिनेटली मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट या तो नीचे की तरफ या साइडवेज दोनों जाने की संभावना है। अगर लेवल टूटता है 24,400, ये वाला लेवल अगर टूटता है
तो ही हम सोच सकते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। और देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कैंडल्स प्रिंट हुई है उस तरह से तो ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक सेटल हो गई है निफ्टी। आइए, तो कुछ साइंस है जो मार्केट में ऑलरेडी हमें दिखती है प्राइस के थ्रू। इसके साथ साथ अभी कल के दिन हम क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि देखिए, कल के दिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, और फ्लैट होके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके कहीं फिर ऊपर जाती है, तो हमारा पहला ही रेजिस्टेंस है 24,400। और अगर उसके ऊपर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,460। तो ये दो लेवल्स हम देख सकते हैं अगर मार्केट इस तरह मूव होती है। दूसरा ये कि अगर मान लो मार्केट यही टाइम स्पेंड करके नीचे आती है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 24,195 और 24,142। गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, बिकॉज काफ़ी हमने देखा है कि गैप अप हो रहे हैं अभी मार्केट और फिर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो गैप अप गैप डाउन में आप रुकिए, थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा कुछ क्लियर होने दीजिए रास्ता। जैसे मान लो अगर गैप डाउन ही हो जाता है कल की तारीख में, तो गैप डाउन में हमें करना ये है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है 24,195 और 24,142। तो इस सपोर्ट को जब तक कि ये जाता नहीं तब तक हम एकदम बुलिश नहीं होंगे। या अगर मान लो गैप अप ही हो जाता है, अगर मान लो यहाँ कहीं गैप अप होता है या गैप अप ही होता है, तो हमें ये देखना है कि ये 24,400 का लेवल तोड़ती है क्या निफ्टी, क्योंकि ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं ना कहीं यहीं से रिजेक्शन आ रहा है। आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 24,400 से ही नीचे आई है प्राइस। तो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी हम देखते हैं कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ या कुछ इंडियन न्यूज़ पे हम नज़र घुमाते हैं। सबसे पहले एक सीपीआई डेटा आया हुआ है, अभी आज ही रिलीज हुआ है, बस थोड़ी देर पहले ही। तो सीपीआई है, सीपीआई डेटा ये बेसिकली बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है। तो ये डेटा रिलीज हुआ है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज था 3.1 था, और अभी जो हम आया है एक्चुअल सीपीआई डेटा वो है 3%। सो कहीं ना कहीं 0.1% का ड्रॉप हुआ है। तो सीपीआई डेटा जब ड्रॉप होता है, इसका सीधा मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कहीं कम है। और सीपीआई डेटा ड्रॉप एक्सपेक्टेड से अगर ड्रॉप होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाता है, और साथ ही यूएस डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये था सीपीआई डेटा। देखना पड़ेगा कि कल क्या इम्पैक्ट आता है हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट तो अभी एक तरफा ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइस को भी देख के लग रहा है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट्स कैसे आते हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा एक डेटा आया है, टीसीएस का रिजल्ट आया है, जो कि मिला जुला है, या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड से अच्छा आया है। उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अब इस क्वार्टर का कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 9% बढ़ गया है। जबकि रेवेन्यू में 5% का ग्रोथ आया, क्योंकि टीसीएस एक वन ऑफ द एक दिग्गज कंपोनेंट है निफ्टी की। तो देखना होगा मार्केट क्लोज होते होते तो टीसीएस ने एक ड्रॉप दिया है, नीचे की तरफ आया। कल देखना पड़ेगा कि इनका क्या रिएक्शन है। कल जब अगर आप कल ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो ये 3-4 कंपोनेंट्स या 3-4 स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला आता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये कुछ बैंक और रिलायंस। ये 4 ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिला जुला व्यू मिल जाता है मार्केट का, मोर और लेस। सो आप देखेंगे कि आज रिलायंस थोड़ा ऊपर गया तो तब निफ्टी को एक सपोर्ट मिला। सेम फिर जब सेकेंड हाफ में टीसीएस ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट पे नज़र बना सकते हैं इन 4 मेजर दिग्गज स्टॉक्स को देखते हुए। तो ये था हमारा
निफ्टी पे व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये हमारा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए बनाते रहूँ, आपके लिए लाते रहे हर कुछ ना कुछ नया मार्केट में क्या चल रहा है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।